ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मैं आपको फिर वही बात समझा रही हूँ कि देखिए मैं 3 पोर्शन में क्वेश्चन आपको समझा रही हूँ। पहला पोर्शन फार्मूला का, दूसरे पोर्शन में आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तीसरे पोर्शन में एक आपके पास अननोन होगा। अगर आपको के की वैल्यू मिल जाए तो अगर वो अननोन आपको पूछता भी है जिस चीज़ का, तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे? अब देखिए y वेरीज जॉइंटली एज x, वाई स्क्वायर एंड z। ठीक है, जब आपके पास वर्ड आता है वेरीज जॉइंटली, मतलब कि इसका मतलब है कि w जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑफ दीज वैल्यूज। ठीक है, तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं आपके आपस में। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी को वही कांस्टेंट और इक्वल के साइन से आप रिप्लेस करेंगे, आपके पास ये एक इक्वेशन बन जाती है। अब आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी इसको शो कर सकते हैं। वो अब क्यों आप ऐसे शो कर सकते हैं, ये तो लकीली आपके पास आई इक्वेशन लीनियर फॉर्म में, इसमें कोई इन्वर्सली रिलेशन है ही नहीं किसी का। ठीक है, तो ये आपके पास ऑलरेडी लीनियर ही फॉर्म में आई है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, वो अब आपको ये नहीं कह रहा कि आप के की वैल्यू फाइंड आउट करो, या आपने क्वेश्चन में खुद इस चीज़ को जो है समझना है। ठीक है, अब आपने इस सेकंड जो वैल्यू है उससे आपने के खुद ढूंढना है, या आपको पता होना चाहिए कि अब इसमें अननोन है, बाकी सारे वेरिएबल्स की वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली के मेरा इस साइड पर होगा तो मुझे के की वैल्यू ढूंढनी आसान हो जाएगी। अब जहाँ जहाँ पर आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, x की 2 है आपके पास, y की 3 है आपके पास, और z की आपके पास 10 है। ठीक है, y आपका स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, y का आपके पास स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, तीनों को आप मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहे हैं तो ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 5 के नीचे। ठीक है, अब 5 ओवर 180 आपको, अगर आप 5 पर 180 जो है डिवाइड हो जाता है तो आपके पास 1 ओवर 36 आता है, यानी के की वैल्यू 1 ओवर 36 आपके पास आ गई। अब जो आपके पास लास्ट लाइन है उसमें अब देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ w। अब अगर आपके पास 1 2 3 4 5 मतलब 5 किस्म के आपके पास अल्फ़ाबेट है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि 5 में एक अगर अननोन हो बाकी नोन हो तो आप ढूंढ सकते हैं उसकी वैल्यू। अब अगर के की वैल्यू इस फॉर्मूला में इसके अकॉर्डिंग अगर नहीं है तो वो आप यहाँ से वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब w अननोन है, बाकी सब वैल्यूज़ उसने आपको दी हैं। अब इस वक्त आपको ये फॉर्मूला अगर ये वाला आप यूज़ करें, ये डायरेक्शन में यूज़ करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आपने के w लिखा, के की वैल्यू लिखी, x y और z की वैल्यू लिखी, 7 7 10 49 हुआ। आपने कंबाइन कर दिया जहाँ जहाँ पर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल थी, जैसे 3 और 36 को आपने सिंप्लीफाई किया तो 12 टाइम्स आपके पास 36 आता है, फिर आपके पास 12 आ गया तो आपने क्या किया, 4 3 टाइम्स 12 आ गया। ठीक है, अब आपके पास 49 ओवर 3 जो है w का आंसर आ गया। फिर मैं आपको कहूँगी चाहे आप इक्वेशन निकालते हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ की वैल्यू जैसे के की या w की जो भी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, आप उसको ब्लॉक में ज़रूर बंद करें। ठीक है।